चलिए बेटे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। बेटा, डबल एंट्री सिस्टम जो टॉपिक है इसको मैंने आपके साथ लास्ट टू लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। आज डबल एंट्री सिस्टम को लेकर मेरी थर्ड क्लास है। डबल एंट्री सिस्टम का मैंने बेस बताया था आपको कि भाई डबल एंट्री सिस्टम आपको अगर पढ़ना है तो कुछ बेसिक वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, जिसमें मैंने एक वर्ड आपको बताया था कैपिटल, एक वर्ड मैंने आपको बताया था लायबिलिटी, एक वर्ड मैंने आपको बताया था एसेट्स, एक वर्ड मैंने आपको बताया था रेवेन्यू, एक वर्ड मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस और एक वर्ड मैंने आपको बताया था इनकम। मैंने बोला था ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, तब हम लोग बात कर पाएंगे। और इसके लिए, इन सारे वर्ड्स के लिए मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आपके बुक में एक टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहा गया है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने इन सब वर्ड्स को आपके साथ एक्सप्लेन किया। फिर बेटे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं 1 मिनट में रिवाइज करवा दूं मैंने क्या पढ़ा दिया था। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि भाई टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम and second one is double entry system. There are two types of accounting. All small business which do not maintain properly accounting, they follow single entry system. यानी कि अगर कोई बिजनेस जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करेगा वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है, और जो लोग प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो उनके पास अकाउंटिंग करने का जो प्रोस्पेक्ट है वो है जी डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में मेरे पास टू अप्रोच हैं। फर्स्ट वन इज मॉडर्न अप्रोच एंड सेकंड वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी जो मैं क्लास आपको करवा रहा हूं इसमें मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा हूं, और ट्रेडिशनल अप्रोच में बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो होगा, जबकि मॉडर्न अप्रोच जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक पर बेस करता है। हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि डबल एंट्री सिस्टम के फादर जो है वो मिस्टर लुका पाकियोली, ये मैंने आपको बताया था। लुका पाकियोली इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और मैंने उसमें ये बताया था कि इसका बेस क्या है। तो मैंने बोला कि जो डबल एंट्री सिस्टम है ना बेटा, इसका बेस ये रहता है कि हमें इसमें पढ़ना पड़ता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल। एंड इम्पर्सनल अकाउंट भी फर्दर टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास तीन टाइप्स के अकाउंट हो गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीन तरह के अकाउंट्स हमारे पास हो गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप्स थे, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रियल अकाउंट के टू टाइप्स हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, और फर्दर नॉमिनल अकाउंट के कोई पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद बेटा हमने क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया देयर आर थ्री गोल्डन रूल्स फॉर रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल आपको कभी भी भूलने नहीं है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये है रियल अकाउंट का रूल। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तीन तरह के अकाउंट्स हमारे होंगे। अगर हम लोग बात करें इन तीन तरह के अकाउंट्स को लेकर तो उसके बाद मैंने आपको बताना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट्स के टाइप्स। कल हमने क्लास में डिस्कस किया था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल, नंबर टू आर्टिफिशियल पर्सनल एंड नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया, और थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद मैंने इनके टाइप्स जो हैं वो आपको बताए, इसके एग्जाम्पल्स बताए। आज की क्लास बेटे अगर आप तरीके से करते हो तो आज की क्लास में मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। जो मटेरियल मैंने आप लोगों को इशू किया, जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आज होमवर्क दे दूंगा, आपके लिए करने के लिए आपके काम आ जाएगा। और आज से हम लोग नोटबुक में इसका काम करना स्टार्ट कर देने वाले हैं। तो आज की क्लास आप बढ़िया से करो, उसके बिहाफ पर मैं आपको होमवर्क जो है वो देने वाला हूँ।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब सब लोगों के सही जवाब आते रहते हैं मेरे पास बीच बीच में। आप बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट रहें। अब ये देखिए बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, मैंने आपको रियल, पर्सनल और नॉमिनल बताया, पर्सनल अकाउंट्स के टाइप बताए, एक एंट्री पे मैंने अप्लाई करके दिखाया। आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास होगी। अगर बेटे आज की क्लास आपने बढ़िया लेवल पर कर लिया, आपको डबल एंट्री सिस्टम का टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बहुत बढ़िया लेवल पर आ जाएगा। अब सब लोग मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट मैंने कल आपको बता दिया था पर्सनल अकाउंट के रिगार्डिंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लिखेगा रियल अकाउंट। आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो रियल अकाउंट। आप लिखिए रियल अकाउंट। तो भाई रियल अकाउंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ऑल अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, ऑल अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स के जितने भी अकाउंट्स हैं, एसेट्स विच आर टेंजिबल और इनटेंजिबल। बेटा जितने भी आपके एसेट को अकाउंट रिलेट करेंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो रियल अकाउंट होंगे। जितनी भी आपके पास एसेट्स हैं, आपको अगर मैं एग्जांपल दूं टेंजिबल एसेट्स का, आपकी जितनी भी एसेट्स होंगी सब रियल अकाउंट होती हैं। जो थिंग, जो एक गुड्स आपके पास है, चाहे वो कैश का अकाउंट हो, याद रखिएगा, चाहे वो कैश हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, टेंजिबल में ये सब चीजें आती हैं। कैश हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, चाहे हमारे पास फर्नीचर आ जाए, ये सब है ना। चाहे हम लोग बात करें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, है ना, जो भी हमारे पास स्टॉक, ये सब हमारे पास टेंजिबल है। इन सब का नेचर टेंजिबल रियल अकाउंट होगा। और अगर मैं बात करूं इनटेंजिबल रियल अकाउंट, बेटे अगर मैं बात करूं इनटेंजिबल रियल अकाउंट, अगर मैं बात करूं इनटेंजिबल रियल अकाउंट, बेटे इनटेंजिबल रियल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें, तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट में हमारे पास जो अकाउंट होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, हमारे पास होगा गुडविल, हमारे पास होगा प्लांट एंड मशीन, सॉरी मैं गलत लिख रहा था, गुडविल, हमारे पास होगा ट्रेडमार्क, इनटेंजिबल एसेट्स, ट्रेडमार्क, अगर मैं बात करूं कॉपीराइट्स, अगर मैं बात करूं पेटेंट राइट्स, है ना, इस तरह के जो ये वर्ड्स हैं, ये सब क्या होंगे भाई, इनटेंजिबल। आप बोलेंगे सर इनटेंजिबल में जो ये गुडविल है, आप गुडविल वर्ड बार बार रिपीट करते हो, गुडविल क्या है? मैं आज है ना थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा इंटेंजिबल को लेकर। वैसे तो टाइप्स ऑफ एसेट जब मैंने बताया तो इंटेंजिबल के बारे में बताया, लेकिन बेटे क्या होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए इनटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन बेसिकली क्या रहता है। आपके पास कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो कि फिजिकली अपीयरेंस नहीं होती है, बट उनकी एक्चुअल में एक वैल्यू होती है। जैसे कि गुडविल, गुडविल बेटा एक बिजनेस के रेपुटेशन की वैल्यू होगी, और गुडविल की एक वैल्यू है जो कि मार्केट में सेल करने पर आपको रियलाइज होगी। मतलब अगर आप एक रेपुटेटेड बिजनेस हैं और आप अपना बिजनेस किसी दूसरे पर्सन को टेक ओवर करवा देते हो, तो जो आपके बिजनेस की एसेट्स की वर्थ होगी ना, आपको उससे ज्यादा पेमेंट मिल जाएगा, आपके नाम की वजह से, आपकी गुडविल की वजह से। इसी तरह से जो वर्ड ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क और ये सब चीजें ना बेटा रजिस्टर्ड होती है, इनके ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये। बेसिकली मैं बता दूं, इंडिया में कुछ ऐसे एक्ट हैं, ऐसे कानून हैं जो कि फॉलो होंगे। जैसे ट्रेडमार्क की मैं बात करूं, आप देख पा रहे हो मेरे ऊपर एक विशेष एकेडमी का लोगो लगा हुआ है, इसका मैंने ट्रेडमार्क करवा रखा है। अब अगर मान लो आज कोई भी पर्सन इस लोगो को यूज करके, विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम को यूज करके आज अपना इंस्टीट्यूट बना ले और अपना कोचिंग क्लास स्टार्ट कर दे, तो मैं उसके ऊपर लीगल केस फाइल कर सकता हूँ। रीजन क्या है कि ट्रेडमार्क मैंने बना रखा है, और जब इसको मैंने ट्रेडमार्क करवाया था, तो मैंने ट्रेडमार्क करवाने के लिए इसके लिए एक फीस पे की। अब ये मेरे बिजनेस की वैल्यू बन गया। कल को अगर मान लो ये ट्रेडमार्क मैं किसी को सेल करता हूँ, विशेष एकेडमी का जो नाम है मैं किसी को सेल कर दूं, तो उसके बदले में, इस ट्रेडमार्क के बदले में मेरे को पेमेंट मिल सकता है। सही बात है।
इसी तरह से क्या होता है बेटा, कॉपीराइट और पेटेंट राइट होते हैं। कॉपीराइट जो होता है वो किसी भी मटेरियल के लिए होता है। जैसे अगर आप देखेंगे मेरे पास एक बुक है, ये डीके गोयल सर की बुक है, तो डीके गोयल सर क्या करते हैं, जब भी कोई बुक लिखते हैं उस बुक को बनाने के बाद वो क्या करते हैं, उसका कॉपीराइट करवाते हैं। और कॉपीराइट करवाने के बाद एक ऑथर अपनी बुक लिखने के बाद वो किसी पब्लिशिंग हाउस को दे देता है। पब्लिशिंग हाउस जो है उसकी जो कॉपी है उसको प्रिंट करके मार्केट में सेल करता है, और पब्लिशिंग हाउस को जो इनकम आती है उसका एक शेयर वो फिर ऑथर को पे करता है। रॉयल्टी उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो आपके पास एक बात सोचो, अगर आपका इसके ऊपर कॉपीराइट ना हो, सोचिए जरा, अगर आपने बुक लिख दी, आपने उसका कॉपीराइट नहीं करवाया, तो कोई भी पर्सन मार्केट से उसको उठा करके आगे के, अगर मान लो मैं बात करूं तो इसके आगे के 2 पेज उड़ा दूंगा, पीछे के 2 पेज उड़ा दूंगा, और मैं अपना नाम लिख करके मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। बनाई किसी और पर्सन ने, मेहनत की किसी और पर्सन ने, आप काम किया किसी और पर्सन ने, और उसका एंजॉय कोई दूसरा पर्सन ले जाए, ऐसा होगा क्या? इसी तरह से आपने एक वर्ड सुना होगा पायरेटेड। पायरेटेड का मतलब होता है नकली। नकली सीडी आ गई, पायरेटेड कुछ भी आ गया। पायरेटेड का मतलब होता है जो ओरिजिनल का डुप्लीकेट हो। तो ओरिजिनल पर जिसने काम कर दिया भाई, वो सबसे पहले उसका कॉपीराइट करवाएगा। अगर कोई नई टेक्निकल चीज आपने इनोवेट की है, अब उसका पेटेंट करवाते हो। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। आपके घर में एक कार है, अब एक कार बनाने वाली कंपनी, सोचो मारुति कंपनी ने एक स्विफ्ट मॉडल बना दिया। अब कार जो है, अगर आप देखोगे दूसरी कार, उसमें भी वही 4 टायर हैं, वही 5 गियर लगते हैं, वही स्टेयरिंग है, वही सीटें हैं, वही मॉडल है, लेकिन सबकी जो लुक है ना वो अलग होगी। रीजन क्या है कि जो कार बनाने वाले पर्सन ने, डिजाइन बनाने वाले पर्सन ने अपने डिजाइन का पेटेंट बना दिया। मतलब आप कोई भी चीज इनोवेट करते हो तो आप उसके ऊपर अपना एक राइट ले लेते हैं, तो उसको पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अलग अलग वेराइटी के इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं, जिसको आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, और उनकी बेटा एक वैल्यू होती है। तो मैं बता दूं आपके लिए, पास अगर कोई भी इनटेंजिबल एसेट है तो उसकी भी अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, और अगर कोई भी टेंजिबल एसेट है उसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है। सही बात है? तो चलिए, अगर आपके पास रियल अकाउंट की मैं बात करूं तो जितनी भी एसेट्स के अकाउंट होंगे ना, वो सब रियल अकाउंट होंगे। चाहे वो एसेट टेंजिबल हो, चाहे वो एसेट बेटा इंटेंजिबल हो। रियल अकाउंट के ऊपर आप देखिएगा, रूल फॉर रियल अकाउंट, नोट करो बेटा सब लोग, रूल फॉर रियल अकाउंट। अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट को लेकर के रूल क्या लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए, रूल फॉर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर पेटेंट समझ में नहीं आया। भाई पेटेंट किसी भी इनोवेशन को करने के बाद उसके ऊपर करवाया जाता है। जनरली जो कॉपीराइट होता है वो किसी भी बुक का, किसी भी वीडियो का या ऑडियो का होता है। कॉपीराइट किसी भी मूवी का हो सकता है, किसी बुक का हो सकता है। पेटेंट जो होता है ना बेटा, पेटेंट बेसिकली आप किसी डिजाइन का करवा सकते हो, आप कोई भी नया इनोवेशन। जनरली पेटेंट कब होता है कि जब आपने कोई नया इनोवेशन किया और आज तक वैसा इनोवेशन किसी का नहीं था, तो भाई उसका आप पेटेंट करवा सकते हो। गवर्नमेंट के पास आप जाओ, आप बोलो सर मैंने ये नया इनोवेशन किया, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड करेगी। अगर उस तरह का कोई दूसरा मटेरियल नहीं है तो गवर्नमेंट उसको पेटेंट कर देगी। पेटेंट करने के बाद फिर क्या होगा, उस तरह की कोई, उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई दूसरा उसकी कॉपी नहीं कर पाएगा। तो पेटेंट एक तरह का कॉपीराइट जो होता है वो मटेरियल के लिए होगा, पेटेंट अदर किसी फैक्टर के लिए हो सकता है, किसी भी इनोवेशन के लिए हो सकता है। सही बात है? चलिए, आप पेटेंट किसी भी नाम का भी करवा सकते हो। पेटेंट किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी नेम का भी पेटेंट हो सकता है। सही है? तो चलिए, अगर मैं बात करूं रूल फॉर रियल अकाउंट, अब सब लोग पहले मेरी बात को समझे। इंटेंजिबल एसेट के डेफिनेशन में वो सब चीजें हैं, ये तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अदरवाइज रियल अकाउंट आ गया, टेंजिबल और इंटेंजिबल जितनी भी एसेट्स हैं सब रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो, अब आप सब लोग मेरी बात को अच्छे से समझो।
मैं आपको ना रूल अप्लाई करके दिखाता हूं कि रूल अप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको। चलो एक काम करते हैं, एक एंट्री लिखते हैं, एक नरेशन लिखते हैं। फर्नीचर ऑफ रुपी 10,000 परचेज इन कैश। फर्नीचर ऑफ रुपी 10,000 परचेज इन कैश। हमने फर्नीचर परचेज कर लिया 10,000 रुपीज का, वो भी कैश में। अब ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब सब लोग समझिए, अगर आप लोग देखेंगे तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने लिखा फर्नीचर परचेज इन कैश फॉर रुपी 10,000। अब ये एक तरह का ना बिजनेस ट्रांजेक्शन है बेटा, जिसमें ना दो अकाउंट आएंगे। हमें एक अकाउंट को इसमें से करना होगा डेबिट और एक अकाउंट को इसमें से करना होगा क्रेडिट। पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट आएंगे कौन कौन से। बेटे अगर आप फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर के लिए आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट, एक आएगा फर्नीचर अकाउंट और एक हमारे पास आएगा कैश। दो अकाउंट आ गए, एक आएगा फर्नीचर, बिल्कुल सही है, और एक आएगा कैश। ये आएंगे दो अकाउंट। मेरे पास एक दो बच्चे का रिप्लाई भी आ गया कि सर जर्नल एंट्री ये वाली बनेगी, ये अकाउंट डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, और उसका जवाब बिल्कुल सही है बेटा। चलिए अभी सुनिए, फर्नीचर और कैश ये दो अकाउंट आ गए। अब आप मेरे को ये बताओ इसमें फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल है या पर्सनल है? अगर आप देखोगे फर्नीचर एसेट को रिलेट करता है इसलिए रियल अकाउंट है, और कैश ये भी एसेट को रिलेट करता है, ये भी रियल अकाउंट है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। सब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर ये रियल अकाउंट है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो रियल अकाउंट अगर है, फर्नीचर भी रियल है और कैश भी रियल है। अब रियल अकाउंट का ऊपर रूल आपके पास लिखा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्योंकि रियल अकाउंट है दोनों, तो एक पार्ट पर लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन और एक पार्ट पर लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको ये बताना है कौन से वाला पार्ट होगा इसमें डेबिट और कौन से वाला पार्ट होगा इसमें क्रेडिट। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा किस पर डेबिट का रूल लगेगा और किस पर क्रेडिट का रूल लगेगा। अब अगर हम लोग फर्नीचर परचेज करेंगे कैश में, तो अब बिजनेस में आया क्या है और बिजनेस से गया क्या है, हमें दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं बात करूं रूल फॉर रियल अकाउंट, रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो बिजनेस में आएगा उसको करना है डेबिट और जो बिजनेस से जाएगा उसको करना है क्रेडिट। अब अगर हमारे पास फर्नीचर आया है और कैश गया है, तो भाई फर्नीचर पर रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटे फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। अभिषेक इसका रूल देखो बेटा, फर्नीचर आएगा बेटा तो फर्नीचर पर डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाएंगे, और कैश पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इसका रूल लगाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लगभग बच्चों के सही जवाब आ रहे हैं मेरे पास, लगभग बच्चों के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोगों को जर्नल एंट्री बनाना आ जाएगा बहुत जल्दी और आप बहुत अच्छे लेवल पर समझ पाएंगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। चलिए फर्नीचर अगर हमने परचेज किया, इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट जो थे दोनों ही रियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब ये समझो, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब आप एक बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे बेटा, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो दो अकाउंट आएंगे वो दो अकाउंट कोई भी हो सकते हैं, एक रियल एक पर्सनल हो सकता है, एक पर्सनल एक रियल हो सकता है, एक नॉमिनल एक रियल हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ट्रांजेक्शन क्या है। एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट आएंगे, दोनों कोई भी हो सकते हैं, दोनों रियल भी हो सकते हैं, एक पर्सनल एक रियल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ट्रांजेक्शन क्या है। सही बात है। अभी आपको मैं और वैरायटी बताता हूं, एक काम करते हैं एक एग्जांपल और बनाते हैं। जब तक अपन लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आपको मजा नहीं आएगा, मेरे को पढ़ाने का मजा नहीं आएगा, आपको पढ़ने का मजा नहीं आएगा। चलो एक ट्रांजेक्शन लिखता हूं मैं, कैश रिसीव फ्रॉम राम रुपी 5,000। रिप्लाई का वेट करूंगा मैं, कैश रिसीव फ्रॉम राम
₹5,000, ये एक ट्रांजेक्शन है। अब सब लोग देखो, मैं पहले दिन जो वर्ड यूज कर रहा था कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे? आप जब बिजनेस करते हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस को रिलेट करे और जिसका मॉनेटरी टर्म्स में आपको करना हो वैल्यूएशन, उसे हम लोग बोलते हैं भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हमने राम से 5,000 रुपए का कैश रिसीव किया, तो ये एक तरह की हो गई बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हमें यह देखना है कि इसमें कौन होगा डेबिट और इसमें कौन होगा क्रेडिट। सही बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें कितने अकाउंट आएंगे? दो। इसमें दो अकाउंट आएंगे। वाह जी वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया जी। इसमें इसमें मजा आ गया। सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब, मेरे बताने से पहले सबके रिप्लाई सही आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ग्रेटफुल फील कर रहा हूं कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, मेरे को बहुत अच्छा बैच मिल गया, मतलब है ना। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कैश रिसीव फ्रॉम राम में दो अकाउंट आएंगे भाई। एक आएगा कैश अकाउंट, बिल्कुल सबके सही रिप्लाई आ रहे हैं। एक आएगा कैश अकाउंट और एक आएगा बेटे राम। एक आएगा कैश और एक आएगा बेटे राम। अब जो कैश है बेटे, मैं आपको क्लियर कर दूं, कैश फर्स्ट ऑफ ऑल रियल अकाउंट है और जो राम है बेटे, ये पर्सनल अकाउंट है। कैश रियल है और राम जो है वो पर्सनल है। कैश रियल और राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अब कैश रियल है तो मैं आपको बता दूं, रियल अकाउंट का पूरा रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक रूल के दो पार्ट होते हैं बेटा। एक अकाउंट पर पूरा रूल नहीं लगेगा, उसका एक पार्ट लगेगा। कैश रियल अकाउंट है, रियल का रूल मैंने बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर बिजनेस में कैश आया है तो डेबिट कर दो, गया है तो क्रेडिट कर दो। अब हमें राम से रिसीव हुआ है कैश, तो मैं यहां रूल अप्लाई करूंगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको मैं आपके साथ डेबिट कर देने वाला हूं और इस वजह से कैश को हम लोग करेंगे भाई डेबिट। अब राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। राम है जी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के ऊपर रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम यहां हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है? राम हमें पेमेंट दे रहा है, दैट मींस राम गिवर है। इस वजह से रूल लगाएंगे क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, बिल्कुल क्रेडिट द गिवर का रूल अप्लाई करेंगे और क्रेडिट द गिवर का रूल अप्लाई करने की वजह से इसे हमने कर देना है बेटे क्रेडिट। आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं और आप सब लोगों के रिप्लाई जो है वो मेरे पास बिल्कुल ओके आ रहे हैं, बिल्कुल ओके रिप्लाई है। सबके रिप्लाई मेरे पास बिल्कुल बढ़िया आ रहे हैं बेटा। चलिए, उसके बाद हम लोग अगर डिस्कस करें नंबर 3, अब फिर से नोट करना स्टार्ट करो, फिर से नोट करना स्टार्ट करो। नंबर 3 मेरे पास है बेटे नॉमिनल अकाउंट। नंबर 3 मेरे पास है बेटे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स लिखिएगा, नॉमिनल अकाउंट्स में अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। भाई बिजनेस में जितने भी आपके होंगे एक्सपेंस और जितने भी आपके होंगे लॉस, सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जितने भी एक्सपेंस होंगे और जितने भी लॉस होंगे, एक्सपेंस का मतलब आप जैसे स्टाफ को अपने बिजनेस में सैलरी पे करते हैं, सैलरी पे करना एक तरह का एक्सपेंस है। आप बिल्डिंग का रेंट पे करते हो, बिल्डिंग का रेंट पे करना एक तरह का एक्सपेंस है। अगर आप जो हैं मान लीजिए और कोई एक्सपेंस, मान लीजिए इलेक्ट्रिक बिल पे करते हो, ये एक तरह का एक्सपेंस है। आप बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस करते हो, ये एक तरह का आपका एक्सपेंस है। लॉस की अगर मैं बात करूं, एक वर्ड मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बताया था, बेड डेब्ट्स। एक वर्ड मैंने बताया था बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स का मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, बेड डेब्ट्स का मतलब होता है कि पैसा डूब जाना,
मतलब ये कई बार हम लोग कस्टमर को स्टॉक सेल करते हैं उधार में, क्रेडिट में, और उसके बाद कस्टमर से हमें पेमेंट रिसीव ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कस्टमर से पेमेंट आएगा ही नहीं तो उसे हम लोग वर्ड यूज करेंगे बैड डेब्ट्स। तो अगर बैड डेब्ट्स हो गया तो वो एक तरह का लॉस है। या आपके गोडाउन में मान लीजिए लॉस बाय फायर, आपके गोडाउन में बेटा आग लग गई, जितना स्टॉक था सब जल गया, तो लॉस बाय फायर जो होगा वो भी तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस होंगे या जितने भी लॉस होंगे ये सब आपके लिए क्या है बेटे, नॉमिनल अकाउंट। इसके अलावा नोट करो अकाउंट्स ऑफ ऑल इनकम एंड गेन, 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 जितने भी इनकम या गेन के अकाउंट हैं, इनकम या गेन जैसे कि कमीशन रिसीव, इनकम या गेन में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कमीशन रिसीव, आप किसी के लिए अगर कमीशन पर काम करते हो और आपको कमीशन मिलता है, कमीशन रिसीव। अगर हमें किसी बिल्डिंग का रेंट हमें रिसीव होता है, लक्ष्य कोई डाउट है क्या बेटा आपका? चलिए, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, या आपने किसी को इंटरेस्ट पर पैसे अगर दे रखे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव, सेल ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स भी इनकम है, रेवेन्यू ट्रीट होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही है। तो अगर कोई भी एक्सपेंस है वो भी सारे नॉमिनल है, और कोई भी इनकम है वो भी सारे नॉमिनल है। पहले तो ये देखो, जितने भी एक्सपेंस हैं वो भी नॉमिनल, और जितने इनकम है बेटा सब नॉमिनल, एक्सपेंस भी नॉमिनल है, इनकम भी नॉमिनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? जितने एक्सपेंस हैं ये भी नॉमिनल, जितने इनकम है ये भी नॉमिनल, और नॉमिनल अगर हैं तो इसका रूल आपका क्या एप्लीकेबल होगा, नोट कर लो। रूल मैंने बताया था नॉमिनल को लेकर, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मेरे पास सब बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, सबको इतना समझ में आ रहा है? चलिए, सब क्लियर है, ओके है। चलो, लक्ष्य गोयल का रिप्लाई आ रहा है सर। लक्ष्य एक बात बताओ, कोई डाउट या कंफ्यूजन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को बताओ, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करता हूं। ठीक है, लक्ष्य गोयल कह रहा है सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये रूल अप्लाई होगा बेटा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये वाला रूल अप्लाई होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये वाला जो रूल है वो अप्लाई होगा। मतलब जितने भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं वो ऑलवेज क्या होंगे, डेबिट, और जितने भी इनकम या गेन होंगे ऑलवेज वो क्या होंगे भाई, क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सर एक्सपेंस में थेफ्ट भी हो सकता है क्या? बेटा एक्सपेंस नहीं होगा, वो लॉस होगा, आ सकता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, सब आ सकते हैं। मैंने तो जस्ट आपको कुछ एग्जांपल दिए बेटा। एक बात मैं सबको बता दूं, यहां मैंने जो नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल दिए मैंने लिमिटेड एग्जांपल दिए। एक्सपेंस के नाम पर मैं थाउजेंड्स में आपको एक्सपेंस गिनवा सकता हूं, है ना। लेकिन क्या है कि मैंने तो सिर्फ एक बात बताने की आपके साथ कोशिश की है कि एक्सपेंस एक्चुअल में किसको बोलते हो आप। बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए जो कुछ आपको पे करना पड़ता है रूटीन में, सब आपके लिए एक्सपेंस होता है, चाहे वो रेंट है, चाहे वो स्टाफ की सैलरी है, चाहे वो ऑफिस का या बिल्डिंग का कोई भी एक्सपेंस है, वो सब जो है आपके कौन से होंगे, नॉमिनल अकाउंट होंगे। और कोई भी इनकम डे टू डे आपको रिसीव होती है वो भी नॉमिनल होगी।
और नॉमिनल अकाउंट के ऊपर रूल लगेगा। आप एक बच्चे का मैसेज आया सर कार की मंथली ईएमआई जो है वो एक्सपेंस होगी क्या? भाई कार की मंथली ईएमआई में जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वो एक्सपेंस होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते हो जनरली वो एक्सपेंस नहीं होता है। कार की जो ईएमआई आप पे करते हो उसमें जो इंटरेस्ट वैल्यू होती है वो एक्सपेंस होगा। चले एक बार टॉपिक पर आ जाओ मेरे साथ आप सब लोग। इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंस मतलब खर्चे, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हिंदी में आप बोल सकते हो खर्चा, इंग्लिश में आप बोल दो एक्सपेंस। चलो रूल लग गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बिल्कुल सही है। चलो मैं एक काम करता हूं, आपको एक ट्रांजेक्शन लिख के दे रहा हूं, आप मेरे को एंट्री बना के बताना, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाएगा। लिख रहा हूं मैं, रेंट पेड ₹2000, रेंट पेड ₹2000 इन कैश, रेंट पेड ₹2000 इन कैश। मैं रिप्लाई का वेट करूंगा, रेंट पेड ₹2000 इन कैश। इसमें ना दो अकाउंट आएंगे, एक अकाउंट को डेबिट करना होगा, एक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। आपको ये बताना है कि इसमें से दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे और किसे करना है डेबिट और किसे करना है क्रेडिट। मैं रिप्लाई का वेट करूंगा और मेरे पास सबसे पहले दिव्यम का मैसेज आया सर रेंट डेबिट होगा। भाई साहब एक भी बच्चे का गलत रिप्लाई नहीं है, सबके रिप्लाई बिल्कुल ओके आ रहे हैं, बिल्कुल ओके रिप्लाई हैं, सबके रिप्लाई बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ओके रिप्लाई आ रहा है सबका। रेंट और कैश दो अकाउंट होंगे बेटा, एक होगा रेंट अकाउंट, आपको मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल अगर आप एक्सपेंस पे करते हो, रेंट पे करते हो, एक आएगा रेंट अकाउंट और एक आएगा बेटे कैश अकाउंट, बिल्कुल एक आएगा रेंट और एक आएगा कैश अकाउंट, बिल्कुल सही है। रेंट जो है वो एक्सपेंस है, चलिए मैं डिटेल कर रहा हूं। देखो रेंट पेड करने में एक तो आएगा रेंट, रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, रेंट हमारा एक्सपेंस है इसलिए क्या हो गया? नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है बेटे? रियल अकाउंट, कैश हो गया रियल अकाउंट। चलो अब ये बताओ, रेंट नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट का ऊपर स्क्रीन पर आपके सामने रूल लिखा हुआ है, क्या रूल है? डेबिट, रेंट का जो रूल है वो क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब जितने भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं वो ऑलवेज क्या होंगे? डेबिट, और जितने भी इनकम या गेन होते हैं वो ऑलवेज क्या होंगे? क्रेडिट। तो भाई रेंट पेड करना आप ये बता दो मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? आप बोलेंगे सर रेंट पेड करना हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो रेंट पेड करना एक्सपेंस है तो रूल क्या लगा देंगे भाई? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट हमारे लिए रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इस रूल की वजह से हम लोग रेंट को तो करने वाले हैं डेबिट, बिल्कुल सही है। और कैश जो है वो हमारे लिए क्या है जी? रेंट, कैश हमारे लिए क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट पर रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप क्या करेंगे? यहां से हम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट में से कैश जाएगा, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इस रूल की वजह से हम लोग इसे कर देने वाले हैं क्रेडिट। डेबिट रेंट होगा और क्रेडिट होगा कैश। अब बस इतना सा काम रह गया कि इसको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, अगर वो मैं स्टार्ट कर दूंगा तो हमारा जर्नल एंट्री वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। बेटा सही मायने में बता दूं ये जर्नल एंट्री ही है, सिर्फ इसको लिख के बताना है, अदरवाइज जर्नल एंट्री आपने बना दी है। जर्नल एंट्री बनाने का मतलब कौन सा अकाउंट होगा डेबिट और कौन सा अकाउंट होगा क्रेडिट।
चलो एक काम करते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। लक्ष्य मेरे को बताना, लक्ष्य एरन, आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा? फटाफट से रिप्लाई करो। एक एग्जांपल और पूछूंगा उसके बाद। फटाफट से रिप्लाई करिए बच्चे मेरे को आप सब लोग। चलिए फिर एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। कमीशन रिसीव रूपी 1000। कमीशन रिसीव रूपी 1000। कमीशन रिसीव रूपी 1000। हमें कमीशन रिसीव हुआ है 1000। इसमें फिर से दो अकाउंट आएंगे और एक अकाउंट को करना होगा डेबिट और एक अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा अकाउंट होगा डेबिट और कौन सा अकाउंट होगा क्रेडिट। तो भाई कमीशन अब की बार रिसीव हुआ है, तो कमीशन रिसीव होना हमारे लिए बन गया इनकम। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं मेरे पास। कमीशन रिसीव होना मेरे लिए बन गया इनकम। अब दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा कैश और एक इसमें आएगा भाई कमीशन रिसीव अकाउंट। कमाल ही हो गया भाई, सबके रिप्लाई बिल्कुल सही आ रहे हैं। बिल्कुल पूरी क्लास के रिप्लाई जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया आ रहे हैं। मेरे साथ खूब सारे बच्चे ऐड हैं और सबके रिप्लाई बिल्कुल ओके आ रहे हैं। कैश और एक आएगा बेटे कमीशन रिसीव। एक आएगा कैश और एक आएगा मेरे पास कमीशन रिसीव। बिल्कुल सही रिप्लाई है, बिल्कुल सही रिप्लाई है। कैश और कमीशन रिसीव। कैश हो गया रियल अकाउंट और कमीशन रिसीव जो है वो आपके लिए हो गया भाई इनकम। तो हमें क्या देखना है, किसको करना है डेबिट और किसको करना है क्रेडिट। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कैश और कमीशन दो अकाउंट आएंगे। कैश रियल अकाउंट है और कमीशन रिसीव जो है वो इनकम है। अब रियल अकाउंट के ऊपर रूल लगेगा, रियल अकाउंट के ऊपर रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये बताओ, कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश इंक्रीज होगा या कैश आएगा या जाएगा? कैश आएगा। आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल आप कैश पर लगा दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला रूल लगा दो। डेबिट व्हाट कम्स इन लगाने की वजह से आप कैश को करेंगे भाई डेबिट। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिख सकते हैं। कमीशन रिसीव आपके लिए क्या है बेटे? इनकम। अब कमीशन रिसीव अगर इनकम है तो कमीशन रिसीव इनकम को हम लोग क्या करने वाले हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम है इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल लगाएंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बिल्कुल ये वाला रूल आपका अप्लाई होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और इस रूल के अप्लाई होने की वजह से आप कमीशन रिसीव इनकम को कर दीजिए क्रेडिट। कैश होगा डेबिट, कमीशन रिसीव होगा क्रेडिट। बिल्कुल ओके रिप्लाई है, सबका रिप्लाई बिल्कुल ओके है बेटा। अब सब लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आना स्टार्ट हो गया है। आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले क्या कर लेना है। सुनो सब लोग बेटे, आपको मैंने तीन टाइप के अकाउंट पढ़ा दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग क्लियर समझ लीजिए। यहां से हमने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मैंने आपको रियल और पर्सनल दो तरह के अकाउंट बताए, सॉरी पर्सनल और इम्पर्सनल दो तरह के अकाउंट बताए। इम्पर्सनल में दो पार्ट हैं, रियल और नॉमिनल। फिर मैंने एक एक करके सबकी वैरायटी बताई कि पर्सनल के तीन टाइप, रियल के दो टाइप, नॉमिनल का फर्दर कोई टाइप नहीं है। फिर मैंने तीनों के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने के बाद मैंने सबके रूल बताए और कैसे रूल अप्लाई होते हैं मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ ये सब डिस्कस किया। सही है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं, इतना काम करने से आपको रूल क्लियर हो गए, इतना काम करने से चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं आपको इसके बिहाफ पर जो है होमवर्क देने वाला हूं आज की क्लास में। आज की क्लास का होमवर्क क्या बन जाएगा? सुनो, आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल
आज की क्लास का होमवर्क क्या बनेगा, सब लोग मेरी बात को अच्छे से समझ के चलो बेटा। आज की क्लास का होमवर्क ये बनेगा, अगर बेटे आप चेक करें, ये देखिए, अगर आप चेक करें, ये देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मैंने ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए, डबल एंट्री सिस्टम, बेटा मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस नोट्स में फर्स्ट पेज पर बताया व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कहां से डबल एंट्री सिस्टम निकल कर आया, इसको आप रीडिंग करना स्टार्ट करें। कल से मैं इस नोट्स पर आ जाऊंगा और यहां से मैं आपके साथ रीडिंग करना स्टार्ट करूंगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है। डबल एंट्री सिस्टम ड्यूअल एस्पेक्ट पर काम करता है। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि एक ट्रांजेक्शन के दो पार्ट हैं, आपको समझ में आ गया। एक पार्ट को करना होता है डेबिट, एक पार्ट को करना होता है क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में दो अप्रोच हैं, फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल, सेकंड वन इज मॉडर्न। दो तरह के अप्रोच हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगा, ये पढ़ा रहा हूं। एक फर्दर जो है वो मॉडर्न अप्रोच भी है। इसके अलावा मैंने डेबिट और क्रेडिट वर्ड का मीनिंग क्या है वो बताया कल की क्लास में, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये अकाउंटिंग साइकिल क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ नोट करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। बट आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये मैंने आपको बता दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, दो तरह के अकाउंट हैं। पर्सनल के 3 टाइप हैं, इम्पर्सनल के 2 हैं, रियल और नॉमिनल। फिर रियल के भी 2 पार्ट है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। पर्सनल अकाउंट के तीनों टाइप के बारे में डिटेल से मैंने मेरे मटेरियल में लिखा हुआ है। उसके बाद पर्सनल के बाद आप चेक करोगे तो मैंने आपको रियल अकाउंट के बारे में बताया। रियल के 2 पार्ट है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉमिनल के बारे में भी बताया। और आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये, एक तो ये टेबल फॉर्म में ये वाला जो पोर्शन है आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आपके पास मटेरियल है, इसको रीडिंग करना है आप लोगों ने आज। और इसको रीडिंग करने के बाद मैंने आपको बढ़िया एक्सप्लेनेशन करने के लिए ना ये टेबल बना के दी है। आपको मैं बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है टेबल, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मेरा आज तक का आपके लिए रिसर्च है बेटा। इसको हम लोग, इसमें मैंने एसेट का नाम लिखा है। जैसे आप देखोगे एग्जांपल नंबर 1 में मैंने लिखा टेंजिबल एसेट। फिर मैंने बताया कि ये इसका नेचर क्या है, एसेट है। इसका नेचर ऑफ अकाउंट अगर बात करें तो रियल अकाउंट है। और एसेट का जो बैलेंस होता है, क्योंकि जब आप एसेट परचेज करोगे तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो मैंने कुछ बैलेंस भी बता दिया कि किसका बैलेंस डेबिट होगा, किसका क्रेडिट होगा, ये सब मैंने बताया। इस टेबल में आप देखेंगे ना, इस टेबल में मैंने आपको बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो बताए हैं। अच्छा, अब एक बात सुन लो सब लोग, आप जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो, अगर आप में से किसी को ये नोट्स नहीं मिले हैं, मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप सब लोगों के पास ये कॉन्टेक्ट नंबर सेव होना चाहिए। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप जो है मेरे को इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको जो है सेंड कर दूंगा और आप उसके बिहाफ पर इजीली मेरे साथ ये क्लासेस जो हैं वो कर सकते हैं बेटे। सही है, चलो फिर आज की क्लास का काम मैंने आपको बता दिया। इतना काम एक बार आज की क्लास के अकॉर्डिंगली आपका होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग, आज के बाद नेक्स्ट क्लास जब मैं करूंगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसी के बारे में पूरा डिटेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।